हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है और इसी 10th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं आपका इकोनॉमिक्स। और उसी में हम लोग आपका, देखिए मैं दिखा दूं पहले आपको, और इसी में हम रिवीजन करेंगे। विकास एक चैप्टर है आपका, कोई किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। हम विकास एक चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और पूरे डेवलपमेंट के जो मायने हैं, जो आयाम हैं, उनको जानने का और उनको देखने का प्रयास भी करेंगे। ये है डेवलपमेंट। तो किसको डेवलपमेंट कहते हैं, क्या होता है डेवलपमेंट, किस तरीके से डेवलपमेंट को लेना चाहिए, समझना चाहिए, ये सारी बातें इसके देख लिया। चलिए आगे बढ़िए। चलिए बच्चों बताइए बेटा, मैंने आपको चैप्टर पूरा पढ़ाया विकास, क्या होता है डेवलपमेंट, बताइए बताइए बेटा। देखिए, विकास अथवा प्रगति की धारणा को हमेशा हमारे साथ हमारी आकांक्षाओं और इच्छाएं हैं। तो क्या है, हमारी आकांक्षा और इच्छा है कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इस तरह हम विचार करते हैं कि क्या कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य आवश्यकताओं की, वस्तुओं की आवश्यकता है, ये भी देखना है कि किन चीजों की हमें जरूरत है। क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या अधिक मानवता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करना, लक्ष्य को प्राप्त करने के उपाय और उससे जुड़े काम जटिल हैं। इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप कुछ कक्षाओं में उन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे जिनके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्न के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में नहीं बल्कि राजनीतिक विज्ञान पाठ्यक्रम में मिलेंगे। ऐसा इसलिए है कि हम आज तो जीवन में जी रहे अतीत के प्रभाव हमें बिना बदलाव की इच्छा नहीं। इस तरह से हम केवल लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही आशाओं और संभावनाओं की वास्तविकता में जो जीवन है वो आपका जी रहे हैं। ठीक, कि क्या आशाएं हैं, क्या वास्तविकताएं हैं, उसी के अनुरूप और उसी की चीजों में हम लोग आपका जीवन को जीने की और संभव कड़ी की हम लोग प्रयास और पहचान निरंतर कर रहे हैं। अब देखिए, पूरा डेवलपमेंट के स्ट्रक्चर को दिखाया हुआ है। अच्छा, विकास क्या वादा करता है। अब विकास कोई ऐसा वादा थोड़ी करेगा, कोई व्यक्ति थोड़ी है जो बोलता है विकास। भाई विकास कोई बात थोड़ी कर सकता है, विभिन्न व्यक्तियों के अलग अलग लक्ष्य और विकास। किसी के लिए कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, किसी के लिए कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। जैसे कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका पॉइंट में दी गई सूचना के अनुसार लोगों के लिए विकास का अर्थ क्या हो सकता है, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, उनमें कुछ स्तंभ अधूरे भरे पड़े हैं, तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप चाहें किन्हीं और श्रेणी या व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, कौन से श्रेणी, कौन से विकास क्रम है, आप उनको जोड़ सकते हैं। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, अगर मान लीजिए इसमें श्रेणी क्रम में बताया, अगर कोई व्यक्ति है जो ग्रामीण है, भूमिहीन है, उसके लिए विकास के लक्ष्य क्या है। पहला, काम करने के उसको अधिक दिन मिल जाए, बेहतर मजदूरी मिले और स्थानीय स्कूल में उसके बच्चे उत्तम शिक्षा प्राप्त कर सकें और उसका सामाजिक में कोई भेदभाव ना हो और गांव में भी वो आपका नेता बन सके। नेता मतलब हो जाए कि अपनी बात वाला रसूल वाला व्यक्ति हो जाए कि हाँ भाई ये भी कुछ व्यक्ति है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि हाँ भैया, इस व्यक्ति का जो डेवलपमेंट चाहिए था, जो विकास चाहिए था, वो इस व्यक्ति को विकास मिला। अब ऐसा ही है, पंजाब के समृद्ध किसानों के साथ किसानों को उनकी उपज के लिए ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य और वेतन के सस्ते मजदूर और उच्च पारिवारिक आय
और सुनिश्चित करना ताकि उनके बच्चे विदेश जा सकें। तो बच्चों को विदेश भेजना, फसलों पर एमएसपी और सस्ते मजदूर मिल जाएं, तो उनके लिए क्या होगा? ये आपका विकास होगा। ठीक, तो अभी तक दो व्यक्तियों को हमने देखा और दोनों के जो विकास के लक्ष्य हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। अब आप नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 इनको फिल करिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या है डेवलपमेंट के मायने। किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है, उसके लिए क्या हो जाए? अच्छी वर्षा हो जाए, और क्या है? सिंचाई की सुविधा, और उत्पादन अधिक। और जो कर्ज है वो भी चला जाए। अगला देखिए, भूस्वामी परिवार की एक महिला क्या चाहती है? आजादी, शिक्षा और लड़कों यानी कि पुरुषों के समान समानता। समान समानता भाई यही तो है, उसको आजादी मिले, उनको शिक्षा मिले और पुरुषों के समान उनका समानता। शहरी बेरोजगार युवक, शहरी बेरोजगार युवक क्या चाहता है? अच्छी नौकरी मिले उसको, और जिसमें क्या हो? वेतन अच्छा हो, और क्या मिले? अपने शहर में। अपने शहर में। शहर का एक अमीर परिवार का लड़का क्या चाहता है? वह बिजनेसमैन बने और अधिक संपदा हो। संपदा का मतलब होता है पैसा पैसे। लिख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन क्या चाहिए किसी को। अब देखिए, यहां तक आपने देख लिया पूरा। चलिए, तो ये डेवलपमेंट के अलग अलग मायने किसी व्यक्ति के हो सकते हैं और आप फिल कर लीजिए। तालिका के भरने के बाद आप निरीक्षण करते हैं कि इन सभी लोगों का विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार नहीं। संभवतः हर अलग अलग चीजें मापना चाहते हैं, वे ऐसी चीज चाहते हैं जो उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वे चीजें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को आपका पूरा कर सकते हैं। वास्तव में दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज चाहेंगे जिससे परस्पर विरोध हो। हम ए और बी दोनों का क्या रहेगा? हमेशा परस्पर विरोध। एक लड़का अपने भाई के समकक्ष आजादी और अवसर मिलने और भाई के घर में काम काज में हाथ बटाएगा की आशा करती है। लड़की बोलती है कि भाई को यह पसंद ना हो, पहली बात है। सोचता है कि काम काज करे, हाथ बटाए, और कह रहे भाई को पसंद ना हो। बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज्यादा बांध चाहते हैं ताकि, अब उद्योगपति क्या चाहते हैं? कि अधिक बिजली हो, ये डिमांड है उद्योगपति की। लेकिन जमीन जलमग्न हो सकती है। अगर ज्यादा बांध बने तो ज्यादा बिजली बनेगी, और ज्यादा बिजली बनाने के लिए पानी का स्टोरेज करोगे तो लैंड क्या हो जाएगा? डूब जाएगी।
और उनका जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। जो बेघर हो जाएंगे, जैसे कि आदिवासी, इनका विरोध कर सकते हैं। और हो सकता है आपने खेत की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध या तालाब पसंद किया। छोटे चेक बांध या जो तालाब है वो आपने पसंद किया। आप अगर एक बार फिर तालिका देखेंगे तो एक बात सामान्य पाएंगे, लोग चाहते हैं कि उनकी नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपना उपज और उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिल सके। दूसरे शब्दों में ज्यादा आय चाहते हैं। भाई हर आदमी क्या चाहता है कि आय और अन्य लक्ष्य क्या है, कुछ भी हो, उनकी या तो वेतन मजदूरी अच्छी होनी चाहिए या उनको काम अच्छा मिल जाए, नहीं तो फिर जो उनकी फसल है वो अच्छे रेट में बिक जाए। तो ये तो चाहते हैं सब। किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबर का व्यवहार और स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं कि भाई पैसा होगा, लोग समानता दें, इक्वलिटी दें, इन सब चीजों पर ध्यान दें। भेदभाव आप्रसन्न होते हैं, वे सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। कुछ मामलों में अधिक आय अधिक उपभोक्ता से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जीने के लिए भौतिक वस्तुएं भी पर्याप्त नहीं होती। कैसी नहीं होती हैं? भौतिक वस्तुएं आपकी पर्याप्त नहीं। चलिए देख लिया। द्रव्य या उसे खरीदने जा सकने की भौतिक वस्तुएं भी एक कारक जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी हुई अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। अगर आपको यह बात स्पष्ट लगती है कि अपने जीवन अपने मित्र की भूमिका के बारे में सोचिए, आप उतनी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह से भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जाता, जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी उपेक्षा की जा सकती है। निष्कर्ष निकालना गलत है जिसे मापा नहीं जा सकता। नर्मदा नदी पर बन रहे आपके सरदार सरोवर बांध के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। कहाँ हुए हैं? सरदार सरोवर बांध। अब आप मुझे बताएंगे कि नर्मदा नदी कहाँ बहती है और सरदार सरोवर बांध कहाँ है। हो गया? चलिए, तो सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। देखिए, ये लोग क्या कर रहे हैं, उसके खिलाफ आपका प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि जब आपका मान लीजिए यहाँ पर बांध बन रहा है, तो जब यहाँ पर बांध बनेगा तो होगा क्या, बांध भरने का जो क्षेत्र है पूरा, इस सारे में पानी का जमाव हो जाएगा। और जब यहाँ तुम पानी का जमाव करोगे तो पानी के जमाव के वजह से ये क्षेत्र वो है जो क्या हो जाएगा, जल मग्न हो जाएगा, यानी कि क्षेत्र डूब जाएगा। और इस क्षेत्र में कौन रहते हैं? ध्यान दीजिए, आदिवासी। तो आदिवासी रहते हैं, तो आदिवासी का घर क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। यानी कि एक व्यक्ति का विकास, इससे क्या बनेगी, बिजली बनेगी, और बिजली घरों में जाएगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलेंगी। तो एक व्यक्ति का डेवलपमेंट दूसरे व्यक्ति का विनाश भी हो सकता है। अब उद्योगपति को बिजली चाहिए तो क्या लगा, आपका बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा, आपके बड़ा बांध बता, उस बांध की वजह से जंगल जलमग्न हो गया और आदिवासी लोग बेघर हो गए। तो एक का विकास दूसरे का विनाश का कारण भी बन सकता है। ये भी आप जरूर ध्यान रखें, तो ऐसा ना हो कि हमारा विकास किसी का विनाश बने। जैसे पर्यावरण में कुछ ऐसी ही अवधारणा को देखा जाता है। एक और उदाहरण देख लीजिए। अगर आप कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है तो उसे स्वीकार करने से पहले आय के अतिरिक्त बहुत सारे कारकों पर विचार करें। मान लीजिए आप देहरादून में रहते हैं और आपको दिल्ली में जॉब मिल रही है, तो हो सकता है देहरादून में 20,000 मिल रहे हो, दिल्ली में आपको 30,000 रुपए मिले या 25 मिले। ठीक है, तो उसके अलावा आप ऐसे नहीं कि सैलरी बड़ी सीधा भाग जाएंगे। कुछ ऐसे कारक हैं जिन कारकों पर आप विचार करेंगे, जैसे आपके परिवार को क्या सुविधा होगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, या सीखने के लिए क्या अवसर हैं,
दूसरे की नौकरी में यदि आपको वेतन कम मिलता है लेकिन नियमित रोजगार पा सकते हैं और आपकी सुरक्षा की भावना है, और नौकरी से अधिक वेतन करते हैं लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं है, आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी नहीं मिला है, आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। चलिए, इसीलिए विकास के लिए लोग मिलजुल कर लक्ष्य को देखते हैं। तो कैसा देखते हैं कि भैया मिला जुला कुछ लक्ष्य हो। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतन भोगी कार्य करती है तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ जाता है। यदि सच अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनका काम काज में ज्यादा हाथ बढ़ता है। घर के बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और आरक्षित सुरक्षित वातावरण के लिए ज्यादा महिला नौकरी और आपका व्यापार कर सकती हैं। इसीलिए विकास के लक्ष्य में केवल बेहतर आय नहीं बल्कि जीवन में अन्य चीजें भी महत्वपूर्ण हैं। सुरक्षा, माहौल, वातावरण, इन्वायरमेंट, फैमिली की फैसिलिटी, पारिवारिक चीजें, कहाँ काम कर रहे हो, क्या गरिमा है, क्या स्वतंत्रता है, माहौल कैसा है, कहाँ पर है, सैलरी कितना है, ये सारी चीजें इसके लिए वेरी करती हैं। तो एक सिंगल कारक नहीं है जो चीजों को लेकर। ठीक, आओ इन पर विचार करें। अलग अलग लोग, विकास की धारणा में क्या होगा? क्योंकि लोग भिन्न होते हैं, लोग जीवन की परिस्थिति से भिन्न हैं। क्या दो कथन एक अर्थ है? लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हैं। लोगों के विकास के लक्ष्य की परस्पर विरोध होता है, क्यों? इन सब विषयों पर हम लोग बात करें। राष्ट्रीय विकास, जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं। भिन्न का मतलब अलग अलग है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ, जो हमने सारणी भराई थी। राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न है। लोगों की नेशनल डेवलपमेंट के बारे में भी रुचि अलग है। इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। संभव है कि कक्षाओं में विभिन्न विद्यार्थियों में उपयुक्त प्रश्नों के अलावा उत्तर दिए होंगे। वे स्वयं प्रश्नों के बारे में उत्तर सोचते होंगे और उनमें से किसी एक विषय में आप स्वयं भी निश्चित हो सकते हैं। समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणा भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती है। यानी कि कोई कह रहा है कि इस तरह से डेवलपमेंट करोगे, कोई कहेगा इस तरह से कीजिए, और अलग अलग भिन्न हो सकती हैं। जैसे आज के समय में राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्ष कुछ कहता है और सत्ता पक्ष कुछ कहता है। तो ये सारी चीजें बड़ी कॉमन है और ऐसा देखने को मिलता है। चलिए, तो देख लिया। कह रहे लेकिन इस सभी पर विचार के बारे में महत्व दिया जाता है या फिर परस्पर विरोधी निर्णय कैसे किए जाए, सभी न्यायपूर्ण और सही रहेगा, यह सोचना भी होगा। बेहतर तरीका क्या है, इस पर विचार करें। राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय में इन सारे प्रश्नों पर आपके विचार किए जाते हैं। ठीक, इन सब पर हम लोग विचार करते हैं। आओ आप इन पर विचार करें कि दाएं दिए हुए चित्र को गौर से देखिए और विकासात्मक लक्ष्यों का चयन करें। इस अखबार की रिपोर्ट को देखिए और दिए गए प्रश्नों पर उत्तर को पढ़िए। एक जहाज ने 500 टन जहरीले अवशेष एक शहर में खुले कूड़े के घर और आसपास के समुद्र में डाल दिया जाता है। अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट में जानदिन शहर में हुआ है। इन खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं से लोगों को मितलाना, चमड़े पर आपका दरदरापन, बेहोश होना, दस्त लगना इत्यादि शिकायतें हैं। लोग 7 मरे हैं, 20 अस्पताल में भर्ती हुए हैं और विषाक्तता के कारण 26 लोगों का इलाज किया गया है। पेट्रोल और धातु से संबंधित एक बड़ी कंपनी आइवरी कोस्ट का एक स्थानीय आपका कंपनी को जहाज और जहरीले पदार्थ पर फेंका जाता है। कहाँ फेंका जाता है? इस पेड़ पर फेंका जाता है। तो जहरीला पदार्थ कैसा है आइवरी कोस्ट का, देखिए। तो एक बार पूरा आप लोग अच्छे से देख लीजिए ऊपर से
किसी का कोई डाउट, किसी का कोई क्वेरी, विकास क्या है, प्रगति के रास्ते कैसे हैं, कैसे हम जटिलता के रूप में देखते हैं, कैसे डिफरेंसेस हैं इन दोनों में, विकास का क्या वादा है, कैसे विभिन्न लक्ष्यों के साथ उनको देखते हैं, ये क्या चीजें हैं डेवलपमेंट वाली, ठीक, तालिका किस प्रकार है, सारणी कैसे भिन्न है, इन पर सब चीजों पर विचार करिए। आजादी कैसे मिली है, अन्य आय और रोजगार के क्या बेहतर उपलब्ध हैं, इन सब चीजों को हम लोग आपका देख सकते हैं, ठीक। इसी के आधार पर हम लोग बात करेंगे और कैसे कैसे हमने सब चीजें करके इनको देख लिया। तो इसी के लिए, तो आज के लिए हम लोग मेरे प्यारे बच्चों इतना ही करेंगे। एक बार घर जाकर सभी बच्चे अच्छे से इसको देख लें। कोई डाउट या कोई क्वेरी रहता है तो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।